बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करेंगे अल्लाह ताला के इस्म या मुअख्खिरु से। या मुअख्खिरु ए पीछे करने वाले। जो शख्स या मुअख्खिरु का विर्द करे उसका खात्मा बिलखैर होगा, तौबा नसीब होगी, खुदा और उसके रसूल का फर्माबरदार होगा, दुश्मन दूर रहेंगे, नेकी की तौफीक मिलेगी। या अव्वलु ए सबसे पहले। दौरान सफ़र या अव्वलु का वजीफा बेहद मुजरब है, पूरी कामयाबी के साथ अहलो अयाल में वापस होगा। भागे हुए को वापस लाने के लिए बाद नमाज इशा 1000 मरतबा पढ़े। बाद नमाज फजर 100 मरतबा पढ़ते रहने से हर हाजत पूरी होगी, खलकत मेहरबान होगी, नमाज में खूब दिल लगेगा और हुब्बे इलाही में इजाफा होगा। या आखिरु ए सबसे आखिर में रहने वाले। अगर किसी शख्स ने जिंदगी भर कोई नेक अमल ना किया हो तो या आखिर हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ ले, उसकी तौबा कबूल होगी, खात्मा बिल खैर होगा, इज्जत में इजाफा होगा, दुश्मन पर गलबा रहेगा। या जाहिरु ए सबसे जाहिर। जो शख्स नमाज इशराक के बाद या जाहिरु 500 मरतबा पढ़े तो उसकी आंखों में चमक पैदा होगी, दिल में रोशनी होगी। जो शख्स इसे कसरत से पढ़ता रहे, इस पर पोशीदा चीजें जाहिर होंगी और इसका जाहिरी हाल हमेशा तंदुरुस्त रहेगा। या बातिनु ए सबसे पोशीदा। अगर किसी शख्स के दिल में बुरे वस्फ से पैदा हों तो या बातिनु हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ लिया करें, बुरे ख्यालात दिल से निकल जाएंगे। यह चारों अस्मा एक आयत में मौजूद है, हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्ली शैइन अलीम। अगर ये आयत तिलावत की जाए तो बैक वक्त चारों अस्मा के फवायद हासिल होंगे। या वली ए काम बनाने वाले। अगर कोई शख्स सैलाब या बारिश में फंस गया हो तो या वली का विर्द करे, हर आफत से महफूज रहेगा। अगर सैलाब का खतरा हो तो 1000 मरतबा दम कर कर पानी पूरे घर में छिड़के, सैलाब से महफूज रहेंगे। वीरान जगह पे पड़ने से वीरान जगह आबाद हो जाती है। या मुतआली ए सबसे ऊंचे। अगर हैज यानी पीरियड्स तकलीफ से आते हों तो हैज वाली इस इसम का वजीफा पढ़ती रहे, तकलीफ से निजात मिलेगी, शौहर के दिल में बेपनाह मोहब्बत पैदा होगी। मुकदमे से निजात के लिए इसे कसरत से पढ़े, इंशाअल्लाह हर मुकदमे में कामयाबी होगी। अगर कोई मुश्किल दरपेश हो तो वो भी आसान हो जाएगी। या बर्रू नेकोकार। जिस शख्स का बच्चा जिंदा ना रहता हो वो या बर्रू 7 मरतबा पढ़कर बच्चे पर दम करे और अल्लाह के सुपुर्द कर दे, बच्चा तमाम बलाओं से महफूज रहेगा। जिस शख्स के अंदर बुरी आदत पाई जाती हो वो इस इसम को पढ़ना शुरू कर दे तो इसका दिल गुनाहों की रग़बत से दूर होगा, नेकी का जज्बा पैदा होगा। या तव्वाबू ए तौबा कबूल करने वाले। नमाज चाश्त के बाद जो शख्स या तव्वाबू 360 मरतबा पढ़ेगा, इसकी सच्ची तौबा कबूल होगी, खात्मा बिल खैर होगा। जालिम पर पढ़ें तो वह हलाक हो जाएगा। या मुंतकिमु ए बदला लेने वाले। अगर दुश्मनों को राजी करना मकसूद हो तो इस इसम को 3 जुमा की रातों को नमाज इशा के बाद 100 मरतबा पढ़े, दुश्मन राजी हो जाएंगे। अगर किसी पर किसी ने जादू का वार किया है तो इस सूरत में 6400 मरतबा रोजाना 40 दिन तक पढ़ा जाए, इंशाल्लाह जादू के असरात खत्म हो जाएंगे। या अफुवु ए माफ करने वाले। जो शख्स मगफिरत से मायूस हो वो या अफुवु हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़े, इंशाअल्लाह खात्मा बिल खैर होगा, बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल होगा। गरम मिजाज खावन को नरम करने के लिए इस इसम को 11 दिन तक रोजाना 12500 मरतबा पढ़ा जाए, नहायत मुफीद है। या रऊफू ए मेहरबान। अगर किसी हाकिम अफसर के पास जाना हो या जालिम से अपना हक लेना हो तो या रऊफू पढ़ता रहे और इसके सामने जाए, इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। जब कोई दुल्हन अपने घर से शादी के मौके पर रुखसत हो तो उसे चाहिए कि इस इसम को पढ़ती रहे और खावंद से खलवत तक पढ़ती रहे, खावंद हमेशा मेहरबान रहेगा। मालिकुल मुल्क ए मुल्क के मालिक। नमाज फजर के बाद जो शख्स 100 मरतबा इस इसम को पढ़ ले तो नहूसत दूर होगी, किसी का मोहताज ना होगा, मालो दौलत और इज्जत में बेपनाह इजाफा होगा और अगर जायदाद का मुकदमा हो तो उसमें भी कामयाबी होगी। जलाली वल इकराम ए अजमत और बुजुर्गी वाले। अगर कोई मोहम दरपेश हो तो बाद नमाज इशा 100 मरतबा या जल जलाली वल इकराम पढ़ ले, हर मुश्किल आसान होगी। जो शख्स इसे रोजाना कसरत से पढ़ने का मामूल बना ले, इसे इसरार गैबी का मुशाहिदा होगा, हर काम में कामयाबी होगी और बेपनाह मखलूक मुसख्खर होगी। या मुक़सिदु ए इंसाफ वाले। दिल में शैतानी वसवसे पैदा होते हों तो या मुक़सिदु बाद नमाज असर रोजाना 100 मरतबा पढ़ लें, दिल रोशन होगा, हर मकसद हासिल होगा और इस इसम का विर्द रंज व गम से निजात के लिए बहुत मुफीद है। या जामिउ, जो शख्स या जामिउ का वजीफा हमेशा पढ़ता रहेगा तो अल्लाह
اس کو اچھے دوست احباب عطا فرمائیں گے۔ اگر کسی کے اہل و عیال جدا ہو گئے ہوں تو اتوار کے دن صبح غسل کرے اور یا جامع پڑھ کر ایک ایک انگلی بند کرتا جائے اور آسمان کی طرف دیکھتا جائے۔ جب 10 انگلیاں بند ہو جائیں تو ہاتھ منہ پر پھیر لے۔ یا غنیو، اے بے پرواہ، اگر کوئی شخص کسی مصیبت یا بلا میں گرفتار ہے یا کسی مرض میں مبتلا ہے تو یا غنیو 70 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کرے اور تمام بدن کا مسح کرے۔ اس کے علاوہ جو شخص اسے کثرت سے پڑھنے کا معمول بنا لے گا وہ غنی ہو جائے گا اور مال و دولت میں بے پناہ برکت ہوگی۔ یا مغنی، اے بے پرواہ، یا مغنی مسلسل پڑھا جائے تو مخلوق سے بے نیازی حاصل ہوگی۔ اگر صبح و شام 100 مرتبہ پڑھیں تو ظاہر و باطن کی دولت حاصل ہوگی، مال و دولت کی کثرت ہوگی۔ حسب منشا شادی کے لیے اس اسم کو روزانہ 1100 مرتبہ 90 دن تک پڑھیں تو انشاءاللہ مرضی کے مطابق شادی ہوگی۔ تو ویورز، آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ میں پھر حاضر ہوں گی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔